वेलकम टू फिनटेक अड्डा चैनल। हमने पहले हमारे वीडियो में समझा है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं मार्केट में, जिसे समझने के बाद ही दे कैन डिसाइड कि उन्हें कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ म्यूचुअल फंड स्कीम होती क्या है? तो म्यूचुअल फंड स्कीम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट अचीव्स इन्वेस्टर गोल्स। नाउ इन्वेस्टर के गोल्स एज पर इन्वेस्टर्स वेरी करते हैं, इसीलिए यहाँ भी कुछ वेरियस टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जैसे थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स, तो हम यही स्कीम्स आज यहाँ समझेंगे। सो ये क्लासिफिकेशन तो इनके बहुत हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय देयर नेम्स, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो वीडियो में बने रहिए। सो इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, on the basis of investment objective, on the basis of portfolio management, on the basis of underlying investments की portfolio managers कहाँ invest करते हैं मनी को। Then there are thematic funds, sectoral funds, exchange traded funds, ETFs, and foreign funds and fund of funds. Now इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं तो टू टाइप्स में है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड फंड वो है जहाँ पे आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड को कभी भी एंटर हो सकता है एक इन्वेस्टर और कभी भी एग्जिट हो सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड होते वह हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो ओपन होता है, तभी आप उसमें एंटर हो सकते हो उस फंड्स में, और आफ्टर अ मेच्योरिटी, मतलब आफ्टर टाइम पीरियड उनका मेच्योरिटी हो जाता है, देन यू हैव टू एग्जिट। लेकिन ये फंड्स लिस्टेड होते हैं एक्सचेंजेस पे, तो अगर आपको इसमें से फंड में से एग्जिट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई नया इन्वेस्टर इसमें जुड़ नहीं सकता। ना सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो, कैसे मैनेज होता है। तो ये है एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। तो एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर बहुत बाइंग एंड सेलिंग करता है स्टॉक्स की, सिक्योरिटीज़ की, तो इसीलिए उसे कहा जाता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। इनका क्या है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है एंड इट कैन गो अप टू 2.25%। और वहीं पैसिवली मैनेज फंड्स क्या होते हैं, वहाँ फंड मैनेजर इतना बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता है और वो सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है कि उतना रिटर्न उसका मैच हो जाए उससे। तो ये होते हैं कि कैसे वो एक्टिव फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है या आपको पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना है, इसलिए ये समझने के लिए ज़रूरी है ये क्लासिफिकेशन। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो कभी भी जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, तो आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ, मुझे टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे बहुत ग्रोथ चाहिए इसलिए मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। सो यही म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है जो आपके एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती हैं। सो फर्स्ट है हमारा ग्रोथ फंड्स। तो ग्रोथ फंड्स वह फंड्स है जहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन को एक प्राइमरी गोल माना जाता है और डिविडेंड पे आउट्स इसमें मिनिमम होते हैं, और ये डिविडेंड्स की जो अर्निंग्स हैं वो री इन्वेस्ट करी जाती है सो दैट योर फंड्स कैन ग्रो फास्टर। देन सेकेंडली आते हैं रेगुलर इनकम फंड्स। तो रेगुलर इनकम फंड्स में फंड्स वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आती है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स में, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सो ऑन। देन थर्डली आते हैं हमारे पास लिक्विड फंड्स ना, जिन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, सो दे कैन इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। वो ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो बहुत शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं ना। व्हाट आर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हमने समझा रखा है एक वीडियो में, सो प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। देन फोर्थली आते हैं टैक्स सेविंग फंड्स। तो नाम से ही आप ये समझ सकते हैं कि ये वो म्यूचुअल फंड्स है जिनमें आपको टैक्स में डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। फॉर एग्जाम्पल मीरा टैक्स सेविंग एसेट प्लानर फंड्स। सो दीज वर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मतलब वो जो म्यूचुअल फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज़ क्लासिफाइड। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड्स होता है, देन लार्ज कैप फंड्स होंगे, देन मिड कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी कैटेगरीज एक्चुअली। सो इक्विटी कैटेगरीज अगर आपको समझनी है कि व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, तो इसका एक वीडियो हमने अलग से बना रखा है, सो यू कैन
click on this link and watch this video. Now next है हमारा what are thematic funds and solution oriented funds. तो thematic funds क्या होता है, एक फंड एक पर्टिकुलर थीम को पकड़ के इन्वेस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड ने ले ली, सपोज इट विल फोकस ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम. तो वो म्यूचुअल फंड ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल ये हुई एक स्टील कंपनी, देन सीमेंट कंपनी, ऐसे. और अगर सपोज एक एग्रीकल्चर थीम ले ली, तो एग्रीकल्चर थीम से जो कंपनीज हैं यानी कि एग्रोकेमिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर्स कंपनी, तो इन सब कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा. सो दीज आर थीमेटिक फंड्स कि ये जो म्यूचुअल फंड है रिलेटेड है एक थीम से और उन्हीं कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा जिससे वो थीम रिलेटेड है. नाउ दीज आर ऑल्सो नोन एज सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स. सोल्यूशन ओरिएंटेड में क्या होता है, सपोज you want to invest in some child centric fund जहाँ पे आपको after some point of time you will get a corpus which you can invest in your child's education. तो इसके लिए अलग अलग funds हैं, like child welfare fund, child education fund भी आता है. So these are kind of solution oriented funds. तो आपको क्यों invest करना है, आपका क्या motive है behind investments, so that ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट आर सेक्टर फंड्स. तो सेक्टर फंड्स जैसे कि बहुत इजीली आप समझ सकते हैं नाम से ही, सेक्टर फंड्स वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही फोकस करता है. फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर, तो वो उसी सेक्टर के सारे स्टॉक्स में ही विल इन्वेस्ट. देन देयर कैन बी लाइक NBFC सेक्टर, और देयर कैन बी बैंकिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर. सो किसी भी सेक्टर से वो रिलेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को. सो नेक्स्ट है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लिस्टेड या ट्रेडेड होते हैं एक्सचेंजेस पे, और इन्हें आप एक रियल इनकी नेट एसेट वैल्यू होती है जिन पे इन्हें आप खरीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं. जबकि जो रेगुलर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हें आप AMC के थ्रू ही बाय एंड सेल करते हैं और इनका नेट एसेट वैल्यू रियल नहीं होता है, बट एक एंड ऑफ द डे क्लोजिंग डे पे जो नेट एसेट वैल्यू होता है वो इनका नेट एसेट वैल्यू होता है. नाउ ओवरसीज फंड्स क्या होते हैं, तो ओवरसीज फंड्स वो फंड है जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन द स्टॉक मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज या लार्ज कैप कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल ICICI Pru US ब्लू चिप फंड. तो अगर आपको कहीं इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू दिस म्यूचुअल फंड रूट ऑल्सो. नाउ लास्टली है फंड ऑफ फंड्स. तो फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, ये डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड्स इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में. और इनका एक्सपेंस रेशियो जनरली हाई होता है. फॉर एग्जांपल क्वांटम मल्टी एसेट फंड या ICICI Pru एसेट एलोकेटर फंड, ये सब एग्जांपल्स है फंड ऑफ फंड्स के, और इन्हें मल्टी मैनेजर इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. सो दिस वॉज अबाउट द म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि अवेलेबल है मार्केट में, और इन्हें समझने के बाद, इनका बेसिक समझने के बाद आप समझ सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में थीम में जाना चाहिए और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. सो हैप्पी इन्वेस्टिंग.